जी, so today we will be talking about a number of things. Actually यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ टॉपिक्स, वैसे तो आई डोंट थिंक कि हम ये सब कुछ कवर कर चुके रखेंगे, बट लेट्स जस्ट और ओके, सो सबसे पहले वी विल हैव कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी एंड देन वी विल टॉक अबाउट सर्टेन डेफिनेशंस। और ये डेफिनेशंस अगेन आप लोगों ने जो है वो अंडर ग्रेड में की हुई होंगी डिफरेंट जगहों पर, लेकिन इनको यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वी वुड बी यूजिंग दैम इन फ्यूचर। और यहाँ पर डेफिनेशंस को लर्न करने के बाद हम डिफरेंट फ्यूचर के जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी डेफिनेशंस में या उनको यूज़ करेंगे। सो वी जस्ट नीड टू रिवाइज के कौन कौन से जो है वो डेफिनेशंस होती हैं ताकि वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड लेटर। इसके अलावा जो है वी विल स्टार्ट विद सिग्नल्स इन वेक्टर स्पेस के बारे में हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट लीनियर सब स्पेस, और अगर टाइम बचता है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। अच्छा, अनाउंसमेंट्स में से जो है वो सिर्फ दो अनाउंसमेंट्स। एक तो ये कि जो आपको पेपर्स के बारे में मैंने बात की थी कि आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो दोज पेपर्स आर एक्चुअली अपलोडेड ऑन MS टीम्स। तो उसमें जो एक जिप फोल्डर मैंने अपलोड किया जिसके अंदर वो पेपर्स मौजूद हैं। सो यू शुड डाउनलोड दैट फोल्डर, और उसको फिर उसमें से पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करके जो है वो यू शुड लुक कि आप उसमें से किसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी पेपर्स इन द सेंस के डेटा जो है वो तमाम के तमाम पेपर्स में यूज़ हो रहा है, आइदर इमेजेस और स्पीच और इस टाइप का डेटा है, मोस्टली तो इमेजेस ही हैं। तो उसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड के जो भी रिज़ल्ट है एट द एंड वो हो क्या रहा है, और उसको आप अप्लाई खुद रिजल्ट्स को जो है वो किस तरह किया जा सकता है। डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं विच आर बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा जो कि उसमें आप अप्लाई करते हैं, और सिग्नल प्रोसेसिंग के बेसिकली एल्गोरिदम्स हैं। इसके अलावा जो है इंस्ट्रक्शन सेट जो प्रोजेक्ट की है वो भी मैंने अपलोड कर दी है MS टीम के ऊपर, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि कौन कौन से डिलीवरेबल्स हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफली उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। एक तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में जो है वो आप लोगों को, एक तो आई वुड लाइक कि आप ग्रुप्स में काम करें। उसका रीज़न ये है कि ग्रुप में एक तो काम करके जो है वो आई फील के रिज़ल्ट जो होते हैं वो बेहतर आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रिजल्ट्स आप इंडिविजुअली करके करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा आई फील के ग्रुप वर्क जो है वो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं कर पाते स्टूडेंट्स जो है। तो इट्स गुड के यू लर्न टू डू थिंग्स इन ग्रुप्स। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है आप लोग कम स्टूडेंट्स हैं, और अभी तो फ़िलहाल आप ऑन कैंपस भी नहीं हैं, बट इट शुड नॉट मैटर क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है ऑनलाइन ही हुआ था ये जो पूरे का पूरा कोर्स था। एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, और उन्होंने ग्रुप्स बना ही लिए थे। टू के ग्रुप्स बनाए, टू से ज़्यादा का ना बनाए। एंड एक को भी आई वुड अलाउ अगर आप करना चाहते हैं अकेले, बट आई वुड प्रेफर कि आप 2 के ग्रुप में काम करें। अच्छा, बाकी इंस्ट्रक्शंस तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें, दो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, और फिर एंड में जाके जो है वो पूछ रहे होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि आप लोगों ने ना दो में से एक काम करना है। एंड अगेन आई डोंट वांट कि आप कोई बहुत ही एलाबोरेट सी चीज़ कर रहे हों। आपके पास जो है वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मैटलैब करें, सी करें, पाइथन करें, कुछ भी करें। बट द थिंग इज़ के आप दो में से एक काम कर सकते हैं। या तो ये कि आप दो पेपर्स को इम्प्लीमेंट करें, और दो पेपर्स जो हैं वो इस तरह के हों कि उनमें काइंड ऑफ सिमिलर टाइप की प्रोसेसिंग है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि नॉइज़ रिमूवल हो रही है। अब जो है जो पेपर्स मैंने आपको दिए हुए हैं उनमें आपको बहुत से पेपर ऐसे मिलेंगे जिसमें नॉइज़ रिमूवल हो रही है। तो हो सकता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उन दोनों पेपर्स में नॉइज़ के जो तरीके हैं उनको रिमूव करके एंड एट द एंड रिजल्ट्स में जो है मुझे ये बताएंगे कि यानी जो सबमिशन आपकी होगी इट विल बी अबाउट
द कंपैरिजन ऑफ दोज टू पेपर्स रिजल्ट्स के आपने जो है वो दोनों मेथड्स के साथ जो है वो हमें डिफरेंट बेसिस पे आप कंपैरिजन आप हम आगे जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड के थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा पढ़ेंगे है वो उनको आइडेंटिफाई करने के देयर आर सर्टेन मेथड्स हैं या मैट्रिक्स हैं जिससे आप एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ों को आप यूज़ करके यू कैन जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट कि अच्छा इस मेथड से इतना एरर आ रहा था और इस मेथड से इतना एरर आ रहा था, तो इसका मतलब है कि दिस मेथड में भी मेथड 1 से ज़्यादा आ रहा था, मेथड 2 से कम आ रहा था, तो मेथड 2 इज़ बेटर देन द मेथड 1, ठीक है। एंड देन इट इज़ नॉट सपोज टू बी एन स्कॉलरली आर्टिकल, यानी हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आपने इसको इस तरह से करना है कि पब्लिश होना चाहिए, लेकिन ये कि आई जस्ट वांट यू टू डू समथिंग ऑन योर ओन ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कोड लिख के किसी भी पेपर का फारिग हो जाएं एंड दैट्स इट। आई जस्ट वांट टू यू टू थिंक अबाउट थिंग्स ऑल्सो। तो एक तो ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि दो पेपर्स को इम्प्लीमेंट करें और उनका कंपैरिजन करके उसको जो है वो आप रिपोर्ट करें। दूसरी ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही पेपर को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उसमें कुछ अपनी तरफ से छोटी मोटी सी चीज़ ऐड करके इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल अगेन मैं इसी की एग्जांपल अगर आपको देती हूँ कि नॉइज़ रिमूवल है, तो हो सकता है कि उन्होंने एक फ़िल्टर के थ्रू नॉइज़ रिमूव किया है। आप जो है कहीं से थोड़ा बहुत सर्च करके यू कैन ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा इसके अलावा और कौन सा फ़िल्टर यूज़ हो सकता है, एंड देन यू कैन जस्ट से कि जी इन्होंने सिर्फ ये किया था, हमने जो है इसके साथ इस वाले को भी ऐड कर दिया है एंड नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस आल्सो, और आप उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी, इनमें से कोई भी एक करना है, या तो एक पेपर प्लस उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, या ये कि दो पेपर्स एंड कंपैरिजन होने चाहिए। ये दोनों जो मैंने इंस्ट्रक्शन सेट भेजी है उसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपके पास डिलीवरेबल्स की क्या डिटेल्स है। डिलीवरेबल्स लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि MS टीम्स पे ही सारे की सारी चीज़ें आपने सबमिट करनी है, और MS टीम पे जो भी आपके पास डेडलाइन लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहली डेडलाइन है सिलेक्शन ऑफ द पेपर की, दैट इज़ ऑन 14th ऑफ February, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि आप कौन से पेपर पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो अगर 14 फरवरी उसकी डेडलाइन है, तो 13 फरवरी को एग्जैक्टली 1 डे बिफोर दैट आपका वो MS टीम में जो जो भी असाइनमेंट बेसिकली मैंने बनाई है, अगर आपको अभी नहीं पता कि असाइनमेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं MS टीम में, तो देख लीजिएगा कि असाइनमेंट सबमिट करने का क्या तरीका होता है। तो वो असाइनमेंट एक्चुअली इसी MS टीम में आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगी, एंड वट यू नीड टू डू इट, यू जस्ट need to write your name and your group mates name and then the title of the paper or papers जो भी आप implement करना चाहते हैं वो उसके ऊपर लिख के and then आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो पेपर्स मैंने दिए हैं आपको, दे आर नॉट द अल्टीमेट पेपर्स, ठीक है। मतलब दीज आर नॉट द पेपर ओनली पेपर्स जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के पेपर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने डोमेन के पेपर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के उसमें आपके पास जो है वो इस कोर्स से रेलेवेंट कोई ना कोई चीज़ मौजूद हो। फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेस है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है, या ये कि आप जो है वो SVD अप्लाई कर रहे हैं, या इस तरह की जो चीज़ें जो कि हम इस कोर्स में करेंगे उनमें से कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। जो भी पेपर आप करें, डोमेन डज नॉट मैटर। सो इफ़ यू फील कि यू वांट टू इम्प्लीमेंट समथिंग फ्रॉम योर ओन डोमेन, इस तरह से लोग करते रहे और बड़ा अच्छा काम करते रहे। पिछले सेमेस्टर में भी किसी ने किया था, उससे पिछले सेमेस्टर में भी, कि जो काम आप करना चाहते हैं या जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को आप थोड़ा सा एलोबोरेट करके या उसी काम को जो है वो आप करें, बट अगेन द कंडीशन इज कि वो लीनियर अलजेब्रा की बेस पे उसकी प्रोसेसिंग कहीं से हो रही होगी। सो दिस इज योर वर्क कि आप उसको ऐसे पेपर्स अपने डोमेन से कैसे निकालते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट आपने पेपर ही करना है, चाहे वो अपने डोमेन से करना हो चाहे मेरी सिलेक्शन से करना हो। और मैंने पेपर्स जो थे वो जेनेरिक से ढूंढे थे, ऐसे डाटा के ऊपर ढूंढे थे जो कि सबको समझ में आने वाला डाटा है, कि इमेजेस हैं या स्पीच है। लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज कि आप रडार के डाटा पे करना चाहते हैं, या ये कि ये जिस तरह UAV की अभी बात कर रहे थे, तो अगर उस पर करना चाहते हैं, इफ़ यू फील के यू हैव समथिंग दैट यू वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑन फ्रॉम ऑल ऑफ एनी ऑफ दीज डोमेन्स, तो यू आर मोर देन वेलकम। आपका जो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप अपना कोई पेपर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो आई वुड
रिक्वेस्ट कि पहले मुझसे आप ज़रूर दिखा के मुझसे पूछ ज़रूर लीजिए, बिकॉज आई वुड लाइक टू सी कि रेलेवेंस बनती भी है कि नहीं बनती कोर्स में से, और अगर बनेगी तो डेफिनेटली आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप अपना काम कर रहे हो। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप इंस्ट्रक्शंस सेट पढ़ के और उसके बाद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबमिशंस में जो जहाँ तक है, आप लोगों ने सबसे पहले तो पेपर सिलेक्शन के बारे में सबमिट करना है, फिर एक ब्रीफ साइनॉप्सिस है जो कि उसके 2 वीक्स के बाद आपने सबमिट करना है, एंड देन यू हैव बाई वीकली सबमिशंस, जिसमें आपने सिर्फ ये रिपोर्ट मुझे मतलब बहुत ही शॉर्ट 1 और 2 पेज की सिर्फ ये चीज़ लिख के भेजनी होगी कि what have you done till then रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया है, वट एवर यू हैव डन हर 2 वीक्स के बाद जो है। और उसके बाद जो लास्ट वीक आएगा, लास्ट मंथ आएगा इन द मंथ ऑफ मे, तो उसमें जो है यू विल हैव टू सबमिट द रिपोर्ट ऑल्सो, यू विल हैव टू सबमिट द कोड ऑल्सो, यू विल हैव टू सबमिट द डेटा ऑल्सो जिसके ऊपर आपने काम किया होगा, एंड यू विल हैव टू प्रेजेंट ऑल्सो। और हर फेज के अपने मार्क्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस आपके परसेंटेजेस डिफाइन है हर चीज़ की, कि आपके पास जो है वो सिलेक्शन की कितनी परसेंटेज है, साइनॉप्सिस की। तो अगर आप उसमें कोई भी चीज़ की डेडलाइन मिस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परसेंटेज जो है वो वाली आपकी, मतलब ज़ाहिर है ओवरऑल में तो आपको ज़ीरो नहीं लगेगा, लेकिन परसेंटेज जो आप उस स्पेसिफिक कंपोनेंट की होगी वो आपकी ज़ीरो लग जाएगा। एंड देन ओवरऑल ये सारे के सारे मिलाकर 30% ऑफ द टोटल कोर्स का जो है, यानी 100 मार्क्स का अगर आपका टोटल काउंट होता है तो उसमें से 30% जो है वो प्रोजेक्ट के होंगे। सो इट इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट पूरा लूज ना करे अगर आपका कुछ सही नहीं भी हो रहा, बट आई वुड एडवाइस कि उसका और उसका आप लोगों को ये फ़ायदा भी है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहें तो देयर इज अ चांस कि आप फुल मार्क्स भी ले सकें। ओके, सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। ओके, सो इट सीम्स कि कोई क्वेश्चन नहीं है। सो ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद सर्टेन डेफिनेशंस, और इसमें से जो है ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशंस है, देयर आर नथिंग, देयर इज नथिंग जो कि आप ये कह सके फिलहाल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर आगे जाके दे विल टॉक अबाउट सर्टेन डेफिनेशंस जिसमें शायद आपको जो है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, सबसे पहले जो है वी विल टॉक अबाउट सेट। सेट वी ऑल नो व्हाट इज़ अ सेट। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें जो है वी नो कि हाउ टू राइट एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट। फॉर एग्जांपल इफ अगर हम इस तरह का नोटेशन लिख रहे हैं, this actually means कि this element x belongs to the set A, और A को जो है वो हमने set define किया हुआ है, set जो और x is the object which is in A, and we know कि किसी भी तरह के objects को जब आप collect करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो it can become a set. It can be set of numbers, it can be set of fruits, it can be set of vegetables, it can be set of anything। ठीक है, कि जब आप उसको किसी जो है वो specific ग्रुप की फॉर्म में कर लेते हैं तो इट बिकम्स अ सेट। और सेट जब हम बात करते हैं तो वी अगेन वी नो कि अगर वी हैव मोर देन वन सेट्स, तो उस केस में जो है वी हैव इंटरसेक्शन एंड यूनियन डिफाइंड। ठीक है, इफ यू हैव दीज टू सेट्स कि ये ए है और ये बी है, तो दिस रीजन विल बी ए इंटरसेक्शन बी, एंड व्हाट विल बी द यूनियन। यूनियन का रीजन क्या हो जाएगा? अगेन ये तो आई एम 100% श्योर सबको पता है, दिस विल बी द होल थिंग, राइट? जी, ओके। और जो इंटरसेक्शन होता है नॉर्मली उसको हम डिफाइन किस तरह से कर रहे होते हैं, यानी इंटरसेक्शन अगर आपके पास n सेट्स हैं तो दिस कैन बी द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, कि आपके पास i फ्रॉम 1 to n, i का मतलब है कि a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 से लेकर an तक अगर आपने लिखना है तो द अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज दिस नोटेशन। ठीक है, अच्छा इस कोर्स में बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स कोर्स तो जाहिर है कि इसमें नोटेशंस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते रहेंगे इन ऑर्डर टू समराइज द थिंग्स। सो जस्ट कीप ऑन पेइंग अटेंशन कि हम किसी चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो उस केस में वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन, एंड द यूनियन ऑफ n नंबर ऑफ सेट्स कैन बी रिटन
like this. Now, what is the complement of a set? कौन बताएगा? Anyone? किसी को याद है? स्क्रीन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए यू नीड टू हैव अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देयर हैज टू बी सम यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट में से आप जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डोनेटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास इफ दिस इज अ यूनिवर्सल सेट और ये ए सेट है क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो ये जो पूरा बाकी बाहर का जो रीजन है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। विच मीन्स के ए कॉम्प्लीमेंट इज काइंड ऑफ यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से जो ए वाला आपका जो भी एलिमेंट्स हैं एरिया है ए के मेंबरशिप को निकाल दें तो जो चीज़ पीछे से बच जाती है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एंड एक्सक्लूजन जो है इसका क्या मतलब है कि इसमें देयर डजंट हैव टू बी टू यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस सेट की हम बात कर रहे हैं वो पूरे का पूरा उसके कॉम्प्लीमेंट में वो यूनिवर्सल में मौजूद है, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और वो सबसेट जो है उसमें कुछ एलिमेंट होंगे और जो बाकी एलिमेंट उसमें से मिसिंग होंगे दे विल बी एक्चुअली इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेकिन जो एक्सक्लूजन है उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि इफ वी हैव टू सेट्स ए और बी, ठीक है। सो इफ आई राइट ए excluding b, it means कि I am talking about all the elements of a which are not in b। तो उसको वो क्या हो जाएंगे, ये वाला जो रीजन है मेरे पास, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो रीजन है ना उसको निकाल के ए की जो भी चीज़ें बच गई हैं, तो इट मीन्स के ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज आप देख लीजिए कि ए पूरे का पूरा जो है वो बी के अंदर मौजूद नहीं है। सो बी इज़ नॉट द यूनिवर्सल सेट बट बी इज़ अनदर सेट, देयर इज़ एन ओवरलैप बिटवीन दीज टू। तो ओवरलैप के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें बच जाती हैं ए की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच जाते हैं वो ए एक्सक्लूजन बी में चले जाते हैं, और इसी तरह से बी के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं बी एक्सक्लूजन ए में आ जाते हैं। एंड देन वी नो अबाउट सबसेट कि अगर हमारे पास जो है एक सेट के अंदर के जो आप स्मॉल अगर पोर्शंस ले रहे हैं कुछ एलिमेंट्स को बीच में से ले रहे हैं तो दे आर कॉल्ड सबसेट्स। अगेन इसकी हम डेफिनेशन में नहीं इतना जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी वी नो कि इफ़ यू हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो इसका अगर प्रोडक्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एंड इट जस्ट मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ए हैज़ द एलिमेंट्स ए बी एंड सी and B has element D, E and F, then A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का मतलब है कि हम एक एलिमेंट A से उठाएंगे और दूसरा B से उठाएंगे एंड देन वी कीप ऑन मेकिंग द पेयर्स लाइक दिस। सो इस तरह से इससे जो भी सेट हमारे पास बनेगा दैट इज फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ओके, नाउ some other definitions. Okay, now the cardinality of a set is defined as the number of elements in the set. Okay, so what does it mean कि आप जब किसी भी सेट के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने पीछे सेट लिखा था A इक्वल टू ABC, इसकी क्या कार्डिनैलिटी होगी जी, who will tell? नंबर ऑफ एलिमेंट्स थ्री है। हाँ, तो कितने हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स थ्री है तो मैम कार्डिनैलिटी थ्री भी है ना, थ्री तो इसकी होगी। कार्डिनैलिटी यानी जस्ट जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इट विल बी 3। सो व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट बी? ओके, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये सेट है क्या, ये नोटेशन जो सारी हमने लिखी हुई है ये आप लोगों ने अगेन थोड़ा सा जो है माइंड को रिफ्रेश करना है अपने मेमोरी को, ठीक है। व्हाट डज इट, कैन एनीवन रीड इट? B is a set of all x such that what? Anyone?
इसमें x का रेंज डिफाइन हुआ है कि x का जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक है। ओके, वेरी गुड। एंड देन x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, r से बिलोंग करता है। सो इट मीन्स कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ सेट, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। और इसमें जो चीज़ अगेन अब देखें कि ब्रैकेट जो मैंने डाली हुई है इस साइड पे जो है वो मैंने पैरेंथेसिस डाला हुआ है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला हुआ है, बिकॉज हेयर वी डोंट हैव इक्वल टू का साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, विच मीन्स के जीरो इटसेल्फ वुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस सेट। अच्छा, अब इसमें अनदर थिंग विच वी कैन सी इज के अब मैंने 0 1 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज x इज इन द केस ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स जो है दे कैन बी एनीथिंग। तो इसका मतलब है कि इस तरह से अगर मैं किसी चीज़ को लिख रही हूँ, सो आई एम सेइंग कि दिस इज द एलिमेंट फ्रॉम 0 to 1, ऑल द एलिमेंट्स। अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट? मैम इनफाइनाइट हो 2 होगी, आई श्योर? देखिए क्योंकि मैम ये x एक्स क्या है? नंबर है ना। इनफाइनाइट होगा। ओके, चलें, जो 2 बता रहे हैं, किसने बताया था 2, वो भी मुझे जस्टिफाई मतलब अपनी जस्टिफिकेशन दें या लॉजिक दें, और जो इनफाइनाइट बता रहे हैं वो भी दें। मैम क्योंकि 0 और 1 के बीच में बहुत ज़्यादा ओके, नंबर हो सकते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं तो बहुत से नंबर आते हैं। बिल्कुल। सो इट मीन्स के इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, एंड जो जिन्होंने ये कहा है कि 2 होगा, आई अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह से देख के कहा है, क्योंकि 0 और 1 लिखा हुआ है। बट रिमेंबर दिस थिंग कि बेसिकली हमने ये वाली जो चीज़ है ना, x इज डिफाइंड बाय दिस, which means कि x can be anything between 0 and 1। अब और उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना एक्सक्लूडिंग द 0 itself, तो हम इस कोर्स में या वैसे भी अगर हम करते हैं तो हम इस तरह के इंटरवल से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या ये कि कंटिन्यूस का भी हम नोटेशन में इस तरह भी यूज़ कर लेते हैं कि कंटिन्यूस सी यहाँ पे लगा दिया है एंड देन अंदर जो है वो ये लिख दिया है, विच मीन्स कि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस इंटरवल है। जो आप बात कर रहे हैं ना, उस केस में व्हाट विल हैपन कि अगर हम x लिखेंगे तो वी विल राइट इट समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज एक्चुअली सेइंग कि जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दीज एलिमेंट्स। तो हम उस वक्त डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं 0 and 1, तो उस केस में कार्डिनैलिटी जो है वो जस्ट 2 हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे देखें आप जो है ना कि ABC, या ABC के बजाय इट कुड हैव बीन 1 2 और 3, लेकिन उस केस में जो है वो डिस्क्रीट सेट है कि सिर्फ यही नंबर्स हैं, इनके दरमियान की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। गो के लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज उसमें भी कॉमास बीच में डाले हुए हैं, इसमें भी डाले हुए हैं, बट पैरेंथेसिस या जो ब्रैकेट्स है ना, उनसे हमें पता चल रहा है कि क्या एक्चुअल कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है। और इस केस में तो जो ये डेफिनेशन यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई है, ये जो चीज़ है हमारे पास, इससे हमें पता चल रहा है कि दिस इज एक्चुअली एन इंटरवल विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1, और 0 to 1 के इंटरवल में से कोई भी चीज़ जो है वो हम एक्स के लिए उठा सकते हैं। ओके, वी विल नॉट टॉक अबाउट कन्वेक्स सेट, क्योंकि हमने कन्वेक्स के बारे में नहीं पढ़ना इस कोर्स में। अच्छा, सो नाउ दिस इज समथिंग ग्रुप्स के बारे में जो है वी विल टॉक अबाउट ग्रुप्स, फील्ड्स, रिंग्स, और वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हमारी समझने वाली हैं, बिकॉज आप लोगों ने ये आई गेस कि आपने शायद किया हुआ होगा ज़रूर, लेकिन मे बी नॉट विद द सेम नेम्स। आपने जो है वो किसी और रेफरेंस से जो है वो इनको डिस्कस किया हुआ होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब ग्रुप्स के बारे में व्हाट वी अच्छा, ग्रुप्स की हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि डेफिनेशन इज दैट ए सेट एस equipped with a binary operation asterisk is a group if it satisfies the following condition. Okay, let me actually write it on a separate page. So what we are saying is कि अगर हमारे पास एक सेट है, सेट S है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन किया है। what does it mean by binary operation? जी, बाइनरी ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन को ना मैंने रिप्रेजेंट जो है वो एस्टेरिक से किया है, बट
just remember कि this is just showing कि this is an operation. It can be addition, it can be multiplication, it can be division, it can be subtraction, it can be some other operation also. ठीक है, अगर operation कोई भी जो है वो mathematical operations जो exist करते हैं, लेकिन उसके notation जो है उसको हम asterisk से कर रहे हैं for the case of group at least. उसके बाद otherwise asterisk जो है वो normally multiplication को show करता है, but here what we will see कि it can be other than multiplication also. Okay, my question remains कि what do you think would mean by binary operation? मैडम 0 and 1 Okay, जी लॉजिकल सबसे पहला आंसर तो यही आता है 0 and 1. Anyone else? जी गुड. ये जो 0 and 1 का जिन्होंने अभी आंसर किया था, इट इज़ लॉजिकली एक्चुअली इट इज़ करेक्ट, बट जो बाइनरी ऑपरेशन की बात हम मैथ में कर रहे होते हैं, किसी भी सेट में कर रहे होते हैं, तो इट एक्चुअली मीन्स इज के हम यहाँ पे बाइनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे. ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस आर एक्चुअली द ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म ऑन 2 एलिमेंट्स. ठीक है, और आप जो है फॉर एग्जांपल अब अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि 3 एलिमेंट्स भी हैं, तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि उन सब पे वो होल्ड करता है कि नहीं करता, तो हम पेयर वाइज लेकर कर रहे होंगे. या ये व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज के ज़ाहिर है, एंड देन दिस इज समथिंग विच वी एक्चुअली ऑलरेडी नो ना, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है. ऑल ऑफ देम आर बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज हम जो है वो 2 को करते हैं एंड देन आप 6 को करें, 10 को करें, बट बेसिकली क्या होता है कि एक एडिशन जो है वो 2 के ऊपर ही अप्लाई हो रही होती है. ठीक है, 2 एलिमेंट्स के ऊपर, एक सब्ट्रैक्शन 2 के ऊपर हो रही होती है, एंड देन यू कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट सम फाइनल आंसर. सो इन एनी केस, सो व्हाट वी आर सेइंग इज के हमारे पास एक ग्रुप को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज़ अ सेट जिसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन है मौजूद जो कि दीज कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. व्हाट आर द कंडीशंस? फॉर ऑल A and B belonging to this group, A operated by B, A B का जो है वो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है is also in S. This is one of the basic properties and this is actually called the closure property. ठीक है, हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको जो है वो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी या रिफ्रेश हो जाएगी, बिकॉज आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये चीज़ की ज़रूर होगी. सो व्हाट डज़ इट मीन कि हम जो है वो किसी भी 2 एलिमेंट्स को उठा लें. इट डजेंट मीन कि आपने स्पेसिफिक 2 एलिमेंट्स को लेना है. किसी भी रैंडमली 2 एलिमेंट्स को अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उस ग्रुप में से और उस सेट में से, और उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, जो भी आंसर है इट हैज़ टू बी इन द सेम सेट. ये सबसे पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट कि आपके पास क्या होना चाहिए कि फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एस, और उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि नोट्स में भी किया हुआ है. मेरा ख्याल मैंने आपकी बुक से लगा ये जो है वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं, तो बुक से ही लेके जो है वो लिखा है, तो उसमें भी यही नोटेशन मौजूद होगी. सो इट मीन्स के ए और आइडेंटिटी को जब आप एक दूसरे पे अप्लाई करवाते हैं, यानी बाइनरी ऑपरेशन ए और आइडेंटिटी का करते हैं, तो इट शुड गिव यू द एलिमेंट ए बैक. अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि ये E मस्ट बी इन S. देयर हैज टू बी वन E इन S सच दैट जब आप उस E के साथ किसी भी और एलिमेंट को ऑपरेट करवाएं तो आपको वही एलिमेंट वापस मिल रहा हो. ठीक है, एंड दिस एलिमेंट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड जो हमारे पास, जी कोई क्वेश्चन है? जी मैम. मैम ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, जी जी बिल्कुल हैं. एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी है, इवन सब्ट्रैक्शन भी है.
डिवीजन भी है, और एंड देन देयर आर सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ एडिशंस आल्सो। हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे ना, तो वहां से आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस थिंग के बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, और ग्रुप्स जो है उसको आप कैसे एक्सप्लोर कैसे करेंगे कि कोई भी सेट है जो वो ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड, जी अनदर क्वेश्चन, नो, ओके। जी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि for any element A belonging to S, there must be a B belonging to S such that जब आप A और B को के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन, तो यू शुड बी गेटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। और इस B को हम क्या कहते हैं कि दिस B is inverse of A. So what we are saying is कि आपके पास हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें होना चाहिए अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास ग्रुप जो है वो एक ही सेट जो है वो अंडर वन बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप हो सकता है और दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में मे बी ग्रुप ना हो, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कैसे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया हुआ है और किस ग्रुप के, किस सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, लेट मी reduce the size. G, the fourth property is that the binary operation is associative, which means कि आप के पास अगर A, B, C तीन एलिमेंट हैं which are in the set, तो इट डजेंट मैटर कि आप वो ऑपरेशन किस ऑर्डर में अप्लाई कर रहे हैं। आपने पहले दो के ऊपर अप्लाई किया, फिर थर्ड पे किया, या आपने सेकंड थर्ड पे पहले करके फर्स्ट पे किया, दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। सो कि यानी आपने जो है वो दो जो एलिमेंट्स चूज किए हैं वो कौन से चूज किए हैं पहले के लिए और कौन से किए बाद के लिए, इट डज नॉट मैटर। तो उस केस में इफ ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी से दैट एस इज अ ग्रुप अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, वी राइट इट लाइक दिस, ठीक है। यानी ये एस ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर मैंने इसको इनक्लोज किया हुआ है। एस इज द नेम ऑफ द सेट जिसके हम बात कर रहे होंगे, एंड दिस स्टैरिक विल बी द ऑपरेशन जिस ऑपरेशन की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज, जो लास्ट चीज है, लेट मी गो बैक हियर, और उसके बाद कि अगर आपके पास जी ओके, क्या, हाँ जी, ठीक है। सो ये यहाँ तक हमने कर लिया है। एंड देन इफ इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, जो चार प्रॉपर्टीज हमने अभी देखी थी कि वो क्लोजर होना चाहिए, मेरी नंबरिंग यहाँ पे गलत है, आई थिंक मैंने शायद क्लोजर को नहीं बीच में नंबर किया हुआ है, लेकिन क्लोजर की प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी होनी चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। इन एडिशन टू दिस अगर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है कि दे कम्यूट ऑल्सो, विच मीन्स के ए और बी अगर दो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द सेट, और उनमें से आप नो मैटर कि आप पहले ए को ले रहे हैं या पहले बी को ले रहे हैं, जब आप वो ऑपरेशन पर अप्लाई करवा रहे हैं तो आपको चीज जो है वो सेम मिल रही है, देन इन दैट केस वी से दैट द ग्रुप इज कम्यूटेटिव और अबेलियन ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज जस्ट डेफिनेशन अबाउट द ग्रुप। नाउ लेट्स चेक, जो हम अभी बात कर रहे थे ना, आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कैन इट बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो जाता है, फर्स्ट करें डिफरेंस आ जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है। सो आई हैव एक्चुअली रिटर्न टू क्वेश्चंस कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम होते क्या हैं, हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से करते हैं रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स को। नोटेशन क्या होती है सेट ऑफ, आर्स और रियल नंबर्स होते हैं ना, किसी को याद है कि किससे करते हैं
सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से जी, करते हैं ना। मैम, अच्छा present। जी, और उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं? मैम वो मकसद 0 0 माइनस प्लस 1 -1 ओके गुड, +-2 +-3 up to so ओके on. up to infinity. Okay, so now up what I want you to check is आपको मैं 5 मिनट देती हूँ, tell me कि z under addition and z under multiplication ग्रुप है कि नहीं है तो आपने मुझे बताना है कि क्यों है, मतलब आपने कैसे ये चीज़ किया। यू हैव ऑल द, ठीक है, मैं आपको वो कंडीशंस खोल देती हूँ जो पेज है या जो आपने चेक करनी है। लेट मी गो हेयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही पेज पे लिखा हुआ है। थिंक ठीक है, ये कंडीशंस आपने चेक करनी है और आपने जो चेक क्या करना है, z फॉर एडिशन एंड z फॉर मल्टीप्लिकेशन, 1 बाय 1 करके चेक करते जाएं, और अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इट्स अ ग्रुप, और अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये कंडीशन तो होल्ड ही नहीं कर रही तो यू कैन जस्ट से कि जी ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, सो इट मींस कि दिस इज नॉट अ ग्रुप। ओके, सो आई हैव 52 652 है, 655 पे मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, और उससे पहले किसी का हो जाए तो फिर यस मैम। जी जी मैम सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो अंडर एडिशन वो ग्रुप है, क्योंकि उसमें उसका एडिटिव इनवर्स भी है। लेट्स सपोज अगर 2 है तो -2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और अगर 2 को हम ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट ऑफ इंटीजर का पार्ट है। ठीक है, और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a क्रॉस b क्रॉस c, ये भी ओबे हो रही है कि ऑर्डर चेंज करने से तो एडिशन मैं में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि 2 का इन्वर्स जो है वो 1/2 होगा, तो 1/2 उसका पार्ट नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्ट नहीं है 1/2। अच्छा, हाँ ठीक है, यू आर राइट, ठीक है। सो ये बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ है ये चीज? Yes, ma'am. यस Clear होगी. ओके, चलें। सो इसका मतलब है कि नाउ यू हैव रियलाइज के हमारे पास जो है सिर्फ सेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, उस पर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास जो है वो ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। ओके, एंड देन इफ आई आस्क यू कि आर, चले ये तो हमने देख ही लिया कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में तो है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि हमारे पास इन्वर्सेस नहीं है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है, 1 तो है, लेकिन ये कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, कि आपके पास कोई भी ऐसा नंबर अगर एक a है तो उसके लिए 1/a नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। ओके, सो so now I am going to, okay, so if I ask you, okay, is it an abelian group also or not with respect to addition? Yes ma'am, it is a abelian group under addition. ओके, बिकॉज वी नो के कम्यूट भी करेगा ना। अब अगर आप z में से कोई भी दो अगर वो ले लेते हैं, नंबर्स को ले लेते हैं, तो वी नो के नो मैटर व्हाट ऑर्डर में आप ऐड करें, मैं 1 + 2 को ऐड करूं या 2 + 1 को ऐड करूं, इट विल गिव अस द सेम थिंग।
ठीक है। और अब आपको ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि यू मस्ट हैव डन दिस थिंग इन योर एलिमेंट्री, तो खैर नहीं, शायद हाई स्कूल में या सब जो है वो लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में जो आपने ग्रुप का पढ़ा होगा, जो कम्यूटेटिव और इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। वी विल बी एक्चुअली यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, दीज डेफिनेशंस लेटर ऑन और विद अ डिफरेंट रेफरेंसेस, तो इसलिए जो है वो हम इसको okay, now let's move to the second example, second definition. अच्छा, now second are actually rings, और इसको रिंग्स को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, अ सेट आर। अब हमने देखें, वी हैव जस्ट डिफाइन द सेट्स विद दीज, मतलब देर इज नो, अगेन देर इज नो स्पेसिफिक रीजन कि हमने एक को एस कह दिया दूसरे को आर कह दिया, दे कैन बी एक्स वाई जी कुछ भी, लेकिन ये कि हमने जस्ट टू डिफरेंशिएट, बेसिकली मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने ये सारी डेफिनेशंस जो है आपकी बुक में, जो टॉट की मोन की बुक है उसके अपेंडिक्स में से एक्सट्रैक्ट किया था, तो वहाँ से जो है मैंने डेफिनेशंस कॉपी पेस्ट की हैं, तो उसमें जो नोटेशंस थी मैंने वही वाली रखी हुई हैं। एनीवे, सो नाउ व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ रिंग्स में वी हैव टू ऑपरेशंस जो है वो हमारे पास डिफाइंड होते हैं, एंड एज वी हैव जस्ट सीन कि ये ऑपरेशंस, तो देखिए अब लिखा हुआ तो मैंने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, बट एज वी हैव सीन के दे कैन बी अदर देन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आल्सो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो डील करेंगे वी विल टॉक अबाउट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो ओनली, लेकिन वी विल सी के दे कैन बी समथिंग एल्स आल्सो, सो वो हम अभी देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन, मैं कहना क्या चाह रही हूँ इससे, लेकिन लेट्स फर्स्ट सी द definition के what are the properties that the set should have in order for it to be a ring। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपके पास, ओके, यू डिफाइन टू ऑपरेशंस, आपने एडिशन किया, एंड देन इसमें ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस मैटर करेगा, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि दिस इज ऑपरेशन 1 एंड दिस इज ऑपरेशन 2, तो जो मैं ऑपरेशन 1 ले रही हूँ उसके अंडर में दिस सेट हैज टू बी एन अबेलियन ग्रुप। सो एंड वी नो दैट कि अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमने इससे बिल्कुल पहले किया हुआ है। एंड देन द ऑपरेशन, जो दूसरा ऑपरेशन है आपका, दैट इज एसोसिएटिव। अब देखें ये चीज़ याद रखें कि वी आर नॉट सेइंग कि दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है जिसको यहाँ पे हमने एस्टेरिक से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसके अंडर भी ये अबेलियन ग्रुप है या इवन ग्रुप है, उसमें सिर्फ हमने एक कंडीशन चेक करनी है कि एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, विच मीन्स कि नो मैटर व्हाट ऑर्डर वी फॉलो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, जो दूसरा ऑपरेशन हमने डिफाइन किया हुआ है, हमारे पास जो रिजल्ट है इट शुड बी द सेम एसोसिएटिव। लेकिन ये कि जो फर्स्ट वाला है उसके लिए वी नीड टू चेक ऑल द कंडीशंस फॉर द सेट टू बी एन अबेलियन ग्रुप। And then the third property is that the left and right distributive law holds, which means कि हमारे पास जो है वो ये, अच्छा यहाँ पर जो है एक थोड़ी सी मैंने नोटेशन में वो की हुई है, आप लोग यहाँ पे स्टैरिक डाल लीजिएगा, ठीक है। इट शुड बी ओके, लेट मी राइट इट हियर, ये जो एसोसिएटिव है इट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू, आई शुड हैव रिटन A steric B plus C is equal to steric B plus steric C, ठीक है। दिस इज एसोसिएटिव, और बोथ और लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है कि अगर मैं A प्लस B करके दूसरी साइड से भी ले रही हूँ तो इट शुड ऑल्सो होल्ड, ठीक है। नो मैटर कि आप पहले उसको अप्लाई कर रहे हैं या बाद में आप अप्लाई कर रहे हैं, द एसोसिएटिविटी इज देयर। और इस केस में व्हाट वी से इज के हमारे पास जो वी से के जो सेकंड ऑपरेटर है स्टैरिक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेटर विच इज द एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। Okay, so let me give you some example and ask you to check. अच्छा मुझे ये बताइए, set of
integers again. Would it be a ring or not? Okay, let me go back to the definition part. किधर है मैंने लिखा हुआ? जी. So this is actually the definition, the whole definition of rings. Okay, कि आपने चेक करना है ग्रुप के लिए. ग्रुप के लिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी आपने देखी थी. I hope कि आपको याद हो. या ये कि I can reduce the size. लेकिन आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज तो नहीं है, लेकिन दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं रिंग्स सॉरी ग्रुप्स की भी. और इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि यू हैव आइडेंटिटी एंड क्लोजर. तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो है दिस एग्जाम्पल द सेट ऑफ इंटीजर, इज दिस अ रिंग और नॉट? आई विल गिव यू 2 minutes. Okay, and then okay, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ, so the question you need to ask इसके दो operations क्या हैं, ठीक है? So let us define ring को. हम जो notation हम देते हैं ना ring की, this is something like this. नहीं, R और R के बाद यानी set का नाम and then plus पहला sign and then पहला operator and then the next operator. So in this case what I want you to tell me is कि is Z a ring under addition and multiplication? Let me change this to proper multiplication. G. Okay, so I have 702. आप 7 और 4 तक जो मुझे आंसर कर सकते हैं, I guess. Again, then we will move forward. मैम क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, यहाँ पे वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम, तो इस वजह से मैं आपके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हूँ. ओके अच्छा, चले मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो अभी हमने z देखा था सेट ऑफ इंटीजर्स, हमने ये देखा था कि इट इज अ ग्रुप अंडर एडिशन. आई वांट यू टू एक्सप्लोर के इज इट अ रिंग अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इन दोनों ऑपरेटर्स के ऊपर ये रिंग है या नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स. देखिए पहला वाला पार्ट जो है वो तो कोई मुश्किल है ही नहीं. वाई? क्योंकि वो तो हम अभी पहले कर चुके हैं. ठीक है ना, हमने अभी किया. सो दिस इज अ ग्रुप. ओके, सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट? आपने तो सिर्फ नेक्स्ट को चेक करना है, ग्रुप को तो हम चेक कर चुके हैं. हमने फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट दिस पॉइंट. So this is already an abelian group. हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में किया है. So अब आपके पास चेक करने को क्या रह गया? सेकेंड, कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है is it associative in the set of integers, and the next thing is if the distributive law holds or not. तो अब सोचे ना कि क्या होगा. you know कि set of integers में क्या होता है, 0 plus minus 1 plus minus 2 and so. तो अगर मैं set of integers को लेती हूँ, so would the multiplication be associative? Yes ma'am. ठीक है. No ma'am. Yes. Okay, so जिन्होंने नो जी मैम अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो ये हो सकता है, लेकिन नेगेटिव के केस में कई बार मैम ये ओके सेम आप ही लिख सकते हैं. ओके चलें. अच्छा चलें, आपका क्या नाम है? मैम आजिश. आजिश, ठीक है आजिश, गुड कि आपने जो है अपना ओपिनियन दिया. अच्छा लेट्स सपोज अब मुझे बताएं कोई से 3 इंटीजर्स बताएं जो मैं इसमें से आपकी मर्जी के सेलेक्ट करते हैं. जी आशीष, नेगेटिव ले लें तीनों या कॉम्बिनेशन ले लें? चलें ठीक है, -1. ठीक है, आगे भी चल रहा है, मैंने लिखा नहीं है, बट यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग टिल इंफिनिटी. -3 -5 समथिंग मैम. ओके, तीनों माइनस ले लें. मैम आपकी चॉइस. नहीं मेरी चॉइस क्यों है, इट डजंट मैटर. मैं तो आप क्योंकि एग्जांपल कह रहे थे ना कि, तो मैं इसलिए आपकी चॉइस पे करना चाह रही हूँ. इट्स ओके, ठीक है. सो चलें तीनों माइनस ले लेते हैं. अच्छा अब एसोसिएटिविटी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी में वी नीड टू चेक. ओके, जो दूसरा ऑपरेटर था हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन का, वी वांट टू चेक इफ a मल्टीप्लाइड बाय b multiplied by c is same as a multiplied by b multiplied by c. जी आजिश, अब मुझे बताइए ये दोनों साइड्स कंप्यूट करके ये सेम होंगी कि नहीं? सेम होंगी मैडम। आजिश ने बोला या किसी और ने बोला? मैंने बोला, महमूद मैम सेम होंगी, ठीक है, बिकॉज वी नो के इट डजंट मैटर कि आप जो है वो किस तरह से इसको कर रहे हैं, ऑर्डर क्या है। जो सेकंड है, देखिए सेकंड के लिए वी डोंट नीड टू प्रूव इट टू बी अ ग्रुप, यानी इसके लिए ग्रुप अगर हम कर रहे होते हैं ना तो फिर ग्रुप तो ये है ही नहीं। वी हैव सीन इन द लास्ट केस के ये तो ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर आप रिंग की बात करें तो सेकंड ऑपरेशन जो है उसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एसोसिएटिविटी है कि नहीं है, एंड इट डजंट मैटर कि आप पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं या नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग them in any order, the answer remains the same. So it means कि associativity जो है that actually holds. So this second condition भी इसका मतलब है कि satisfy हो गई. Now what about the last one? कहाँ गया? जी, what about the last one? The last one is the distributive law, which means कि अब आपके पास अगेन, अब इंटीजर्स के टर्म में अगर आप सोचते हैं, आप अगर दो इंटीजर्स को ऐड करके, लेट अस गो टू द सेम स्लाइड। अब फर्ज करें कि मैं ए बी और सी को ऐड करूं, बी प्लस सी को ऐड करके मल्टीप्लाई करूं ए के साथ, सो व्हाट विल बी द आंसर? बी प्लस सी को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा -8 मल्टीप्लाइड बाय -1 विल बी 8। और दूसरी साइड पे मैं क्या कर रही हूँ, ए बी से मल्टीप्लाई किया और ए को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। व्हाट विल बी द आंसर? 3 + 5 8, and it will hold for all elements of this z. So इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। दूसरी साइड से अगर हम ले लें, यानी अगर हम ए से करें या अगर आप इस तरह भी करके देखते हैं कि a + b करके एंड देन c से मल्टीप्लाई करें, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c. So it means कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, एंड दिस इज अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इफ आई चेंज द ऑर्डर, ये किसी का मुझे लगता है माइक अनम्यूट हुआ हुआ है। ओके, इफ आई राइट इट लाइक दिस, अब क्या होगा? विल इट बी अ रिंग और नॉट? मैम ये तो ग्रुप ही नहीं है, तो पहले तो ये होल्ड ही नहीं करेगा पहले। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कौन है? वकास मैम। वकास, ओके, गुड वकास। आई एम हैप्पी कि आप सारे लोग जो हैं वो, मैं एक्चुअली नाम इसलिए पूछती हूँ कि आई वांट टू नो कि हर दफ़ा अलग नाम आ रहा है या सेम ही पर्सन है, क्योंकि आवाज़ों की अभी मुझे पहचान नहीं है, शक्लें मुझे आपकी नज़र नहीं आती। सो दैट्स वेरी गुड कि अब हमने जो है, देखें, आई हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ the operations. I have defined multiplication first and addition after that, and from here we can see कि multiplication जो है वो तो हमें पता है कि इसका मतलब है कि नाउ वी नीड टू सी के जो भी हमारा सेट है, इज इट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि वो तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप ही नहीं है। तो जब वो ग्रुप नहीं है तो बात खत्म हो गई, वी डोंट नीड टू चेक फर्दर। सो इट मीन्स के वी नो कि दिस इज नॉट अ रिंग अंडर multiplication and addition. Okay, a different kind of example. Let's suppose कि जो मेरे पास सेट है इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है एज Z4 से डिफाइन किया हुआ है, एंड दिस इज द सेट ऑफ नंबर्स मॉड्यूलो 4. ठीक है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली करवाने का जो मकसद है वो ये है कि जस्ट टू शो यू कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो ऑपरेशंस हैं दे आर सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इट दे कैन बी एनी काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। लेकिन फॉर्चुनेटली हम जो डील करेंगे वी विल बी डीलिंग विद एडिशन, बाइनरी ऑपरेशंस जो है मोस्टली एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, बट वी शुड जस्ट नो कि दिस इज एक्चुअली कवरिंग
लॉट मोर देन जस्ट द ऑपरेशन जो कि हम कर रहे होते हैं, एंड और नॉर और इस तरह के ऑपरेशन भी आपके पास आ सकते हैं. वट एवर यू आर अप्लाइंग ऑन द टू नंबर्स दे कैन बी इंक्लूडेड इन दिस. ओके, सो ये जो मैंने बेसिकली सेट लिखा हुआ है, इसको मैंने ये कहा है कि दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 4. नाउ व्हाट डज इट मीन इंटीजर मॉड्यूलो 4? का मतलब ये है कि उन तमाम इंटीजर्स का सेट जो कि रिमाइंडर के तौर पे आ सकते हैं जब आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो इट मीन्स कि द रिमाइंडर जो आपके पास हम जब भी कोई डिवीजन करते हैं तो वी नो कि वी हैव, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर 9 है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 4 से, सो आई हैव 2 पार्ट्स. ठीक है, दिस इज एक्चुअली द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर पार्ट. सो व्हाट आई हैव टेकन इज कि 4 से डिवाइड करने के बाद जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं उनका ये सेट ले लिया, उसको हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर्स मॉड्यूलो 4. और इसमें दिस इज नॉट समथिंग जिसको निकालना मुश्किल है. ये नो कि आप किसी भी अगर इंटीजर से डिवीजन कर रहे हैं तो जो उसके रिमाइंडर्स हैं दे कैन बी 0 से लेकर उसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटीजर n है तो इंटीजर मॉड्यूलो या रिमाइंडर्स का जो सेट होगा वो 0 से लेकर n-1 तक जा रहा होगा ना, बिकॉज उसके फॉर एग्जांपल 4 में जो है 0 से 3 तक जा रहा है. अगर 5 होता तो 0 से 4 तक जा सकता था, बिकॉज उसके बाद जो चीज़ें हैं वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, आपके पास फुल जो है वो नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं. एनीवे, नाउ आई वांट यू टू चेक इफ दिस इज अ ग्रुप. ओके, सो Z4, if this is a not group, ring under addition and multiplication, and these additions and multiplications are modulo 4 additions and multiplications. ठीक है, which means कि आपने ऐड करें या मल्टीप्लाई करें उसके बाद आपने उसका रिमाइंडर बेसिकली लेना है, चेक करना है. ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि अब इस केस में दीज आर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, बट दीज आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, जिसका मतलब ये है कि आपने कोई भी जो 2 नंबर्स हैं आपने इस सेट में से नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, जस्ट लाइक द नंबर जो कि हमारे पास एक्चुअल नंबर्स होते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं, लेकिन जो आपने आंसर है उसमें मॉड्यूलो 4 एडिशन करने का मतलब ये है कि ऐड करने के बाद उसके रिमाइंडर को चेक करना है कि वो इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो हाउ डू वी स्टार्ट? ओके, और लेट मी जस्ट गिव यू अगेन 3 minutes एंड देन वी विल डिस्कस इट टुगेदर कि ये वाला आपके पास ग्रुप है एंड ये वाला आपके पास सेट है, and I want you to check if it is a ring under addition and multiplication. ठीक है, so 7:13 मेरे पास हो गए हैं. let's come back at 7:15 और उसके बाद जो है we will do it together. आपको उस पेज की ज़रूरत है जिसमें let me go here, कौन सा पेज था? This is the page जहाँ definitions हैं. ठीक है, सो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर उससे पहले किसी का हो जाता है तो यू कैन लेट मी. मैम जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वो भी मॉडुलो 4 में होना चाहिए ना मैम? जी बिल्कुल, और जो भी आंसर आएगा ना उसको मॉड्यूलो 4 एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिमाइंडर है 4 से डिवीजन के बाद वो आप एक्चुअली आंसर में चेक कर रहे होंगे, नॉट द नंबर इटसेल्फ.
क्योंकि नंबर इटसेल्फ जो है ना वो तो ज़ाहिर है 4 से 3 से बड़ा आ जाएगा। आप 3 + 3 अगर आप इसके एलिमेंट्स में से 3 लें और 3 लें तो वो तो 5 6 आ जाता है। बट वी विल नॉट बी टेकिंग दिस सिंपल एडिशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन मॉड्यूलो 4, व्हिच मींस कि एडिशन के बाद रिमाइंडर हमें देखना है। And similarly for the multiplication also. Okay, chale, let's do it together. Okay, so let me It is a write ring. it again. Ring It है is a मैम। ring. चलें, that's good. आपने कर लिया। Let's see के बाकी लोगों के क्या हालात हैं और how do we start doing. अच्छा, अब पहला ऑपरेशन जो मैंने डिफाइन किया हुआ है that is addition मॉड्यूलो 4, which means कि अब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो ये चीज़ देखनी है कि आपके पास क्लोजर की प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करनी है। ओके, क्लोजर की प्रॉपर्टी के लिए व्हाट वी नीड टू चेक इज कि आप कोई भी दो नंबर्स यहाँ से जब ऐड करते हैं और उनको 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मतलब आएगा, वुड इट बी इन द सेम सेट और नॉट। ठीक है, तो वो तो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि देखें अब आपके पास जो है मैं लेट्स सपोज के 0 और 1 को ऐड करती हूँ और 4 से डिवाइड करती हूँ तो इसका 4 से कम है तो रिमाइंडर विल बी जस्ट 1। जो भी अगर आपके पास नंबर itself is less than the divisor तो फिर वही नंबर जो है आपके पास आंसर में आ जाता है एज अ रिमाइंडर। मतलब आप ये कह दें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो व्हाट डज इट मीन कि 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 0 टाइम्स 4 + 1। सो दिस इज क्वोशंट which is 0 और जो रिमाइंडर है वो 1 है। तो 2 3 तक तो यही जा रहा होगा। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर मैं 2 + 3 करती हूँ तो वी हैव 5 एज अ नंबर, बट 5 मॉड्यूलो 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज देयर। यस ये चीज सबको समझ में आ रही है? ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो मैं चाहती हूँ कि 5 मॉड्यूलो 4 विल बी इक्वल टू 1। So this will be the answer. Similarly, अगर मैं 3 को 3 में ऐड कर देती हूँ तो this will be 6. 6 is again मॉड्यूलो, अगर 4 में आप बात करते हैं तो 2 के इक्वल आ जाएगा। और पॉसिबिलिटी 4 से बड़ी क्या हो सकती है, या 4 के इक्वल 2 + 2 is 4। 2 + 2 4 का मतलब ये है कि आपके पास 0 आएगा रिमाइंडर में, विच इज अगेन इन द सेट। सो इसका मतलब है कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी है इसको तो हमने टिक कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या चेक करनी है जी? Who will tell me? Second property is identity. ठीक है, which means आइडेंटिटी कि में ओके कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो मॉड्यूलो के बाद हमें वही आंसर मिल रहा हो। सो वी कैन सी के 0 इज दैट एलिमेंट। कि अगर आप 0 को ऐड करके जब डिवाइड करते हैं, खाली 1 को डिवाइड करें या 0 + 1 को 4 से डिवाइड करें, सेम आंसर आ रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा। 2 + 0 को डिवाइड करें या खाली 2 को डिवाइड करें, you will be getting the same answer. Now what about the third property? What will be the inverses? ठीक है, what the third property say कि if I am taking 1, मतलब आपके पास बार मैंने लिखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वी आर जस्ट शोइंग कि दीज आर एक्चुअली द नंबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन बाय 4। ये सिर्फ 1 एज सच नहीं है, बट वैसे तो ये 1 ही है ना। सो लेकिन अब आई नीड अ नंबर, लेट्स सपोज कि इसको मैं x कह देती हूँ, कि जब मैं इसको 1 में ऐड करूँ देन आई गेट अ 0 एंड दिस x needs to be from there in order to this for this to hold। तो अभी वैसे तो अगर देखने में देखा जाए तो अगर ये 1 है तो इसके साथ मेरे पास एक -1 होना चाहिए ना उसूलन। ठीक है, तो वो 0 करेगा, तो ऐसा तो नहीं है। सो जी, किसने मुझे कहा था? लाल सैयद, आपने कहा था कि ये है, राइट? जी मैम, मैंने कहा था। तो फिर आप बताएंगे कि आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचा? ये मैंने चेक ही नहीं किया था मैम। मैम ये सेम होना चाहिए, मतलब 1 में 1 ऐड करें तो फिर उसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 रह जाएगा। लेकिन नहीं, 1 में 1 तो देखिए ना,
1 में 1 ऐड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा ना, रिमाइंडर तो 2 हो जाएगा। अगर 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है ना आपके पास, एडिशन करके फिर आप उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, राइट? सो जी मैम। अगर मैं ये चाहती हूँ तो बेसिकली 1 के साथ कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो मुझे मतलब चलें ये -1 ना भी हो, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो जब मैं 1 में ऐड करूँ और फिर उसको 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर 0 मिल रहा हो, और वो नंबर भी इसी सेट में से आना चाहिए, ठीक है? सो इज इट, एंड दिस नंबर शुड बी सेम फॉर ऑल of them, sorry, not all of them, this number should be there for all the elements. For example, अब मैं 1 0 उठाती हूँ तो उसके साथ भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो उसका इसका इनवर्स होना चाहिए ना, इनवर्स इन द सेंस कि जब उसको ऐड करके मैं मॉड्यूलो लूँ तो मुझे 0 मिल रहा हो। इसी तरह से जो है 1 के में भी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब उसको ऐड करके मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो आंसर 0 मिल रहा हो, 2 के लिए भी 3 के लिए भी। सो ऑल ऑफ दोज नंबर्स need to be in this set if I am saying कि this is actually a ring modulo. सॉरी मैम, एक्सक्यूज मी। जी जी बोलें। तो मैम अगर 1 के साथ 3 ऐड करें और 4 से डिवाइड तो आंसर 0 आता है। ओके, सो इसका मतलब है कि आपके पास ओके 1 और 3 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है मॉड्यूलो 4 में, राइट? ओके, यस। एंड व्हाट अबाउट 2? 2 का है मैम, 2 सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, ठीक है, 2 जो है वो 2 का हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट 0? 0 0 का होगा। हाँ 0 भी सेल्फ इनवर्स है। ठीक है ना, 0 जो है वो 0 का इन्वर्स हो जाएगा। और बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं, यू आर वेरी करेक्ट कि आपने सिर्फ देख के ये अंदाज़ा लगा लिया, विच इज़ समथिंग वेरी इंटेलिजेंट। बट द थिंग इज़ के इसको ना हम मैथमेटिकली वैसे भी कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मैं कह रही हूँ ना कि आप 1 है तो 1 के लिए अगर मेरे पास -1 होगा तो आई एम 100% श्योर कि मेरे पास जो वो 0 आ रहा होगा, विच विल गिव मी द मॉड्यूलो 4 रिमाइंडर भी 0। इसी तरह से अगर 2 है तो 2 के लिए अगर -2 मैं कर सकूं तो आपके पास जो है वो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। सो बेसिकली दिस -1, ओके लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। ये आप लोगों ने अगेन बचपन में किसी ना किसी मैथ के कोर्स में चीज़ की होगी कि -1 को आप 4 से डिवाइड करें तो दिस इज सेम एज डिवाइडिंग 3 by 4, okay? और in other words what actually is happening is कि जब माइनस नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो what we मतलब हमें क्या चाहिए कि मॉड्यूलो अगर फर्ज करें कि 3 का इनवर्स चाहिए हमें, या ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट अगेन। मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने किया हुआ भी है, लेट मी, ओके टाइम होने वाला है, आई वांट टू actually define something more also. So let's just see from here, ठीक है? कि हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास, अच्छा ये चीज़ तो हम कर चुके हैं कि मॉड्यूलो अगर आप जो है वो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं ये चीज़ नहीं है, ये तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन पे आ गए। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एडिशन, एडिशन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, सो आप जब अगर माइनस के किसी भी नंबर को, लेट्स सपोज कि -2 को अगर आप 4 से, मैं आपको ये कहती हूँ कि -2 को आप 4 से डिवाइड करें और मुझे आंसर बताएं, तो हाउ वुड यू डू दैट? माइनस के जो नंबर्स होते हैं उसमें डिवाइड करके आपको अगर क्वोशंट एंड रिमाइंडर में आपसे पूछूं तो आप मुझे कैसे बताएंगे? एनीवन? बेसिकली जो ला सैयद ने जो ऑब्जर्वेशन की बेस पे किया है दैट कैन बी एक्चुअली प्रूव मैथमेटिकली आल्सो, ठीक है? लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ जो आप कर रहे हैं दैट इज आल्सो करेक्ट। क्या आपने ये देखा है कि 3 और 1 को अगर किया तो 4 आता है, और 4 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो इट इज गिविंग अस मॉड्यूलो 1। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज के इज देयर एनी वे ऑफ प्रूविंग दिस, या ये कि चलें ये भी छोड़ दें, जस्ट टेल मी कि अगर मैं -1 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा और क्वोशंट क्या आएगा? 3 आएगा मैम, रिमाइंडर 3 आएगा, क्वोशंट 1 आएगा। ओके, एवरीवन एग्रीज विद दिस? यस। ओके, अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रही ना तो आई वुड एडवाइस के जाएं और जाके ना इसको चेक करने की कोशिश करें कि बेसिकली दिस रूल इज़ वेरी सिंपल कि जब हम क्या करते हैं कि जिस तरह -1 है ना,
और आपने 4 से जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो वी फाइंड the negative number which is a multiple of 4 and it is closest to -1. So in this case हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 है, that is this number, and आप -4 आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि हम वी विल बी एक्चुअली नहीं, मैं गलत कह रही हूँ, सॉरी, वी विल फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच इज क्लोजेस्ट टू दिस। हमारे पास मल्टीपल जो है इसके करीब आ रहा हो, -1 के करीब आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1 और आई विल गेट 4 here, and then whatever this thing remainder here is, it will be the remainder. Or in other words, what we are saying is that basically this is actually equal to 4 into -1 plus 3, which is equal to -1. ठीक है, but in any case ये वाला जो है ना basically this is not something के which is necessary for you to understand here. अगर आप just by eyeballing करके भी उसको कर सकते हैं तो that is okay, लेकिन I would advise कि जाएं और जाके जो है वो डिवीजन नेगेटिव नंबर की डिवीजन जो है उसका फॉर्मूला जाके देखें। अभी जो है वो थोड़ी सी मैं अगली चीज़ कवर करना चाहती हूँ। Another very brief example जिसको हम करेंगे नहीं, आप बाद में करके देख सकते हैं, लेकिन just to give you a flavor of the fact के अभी तक देखिए हमने जो सेट्स लिए हैं, we have talked about the set of integers, we have talked about the set of numbers modulo integers modulo 4, and now I am defining another set which is the set of all the 2 by 2 matrices. So what we are actually seeing from here is, ये again थोड़ी सी चीज़ है जो कि आपके लीनियर अलजेब्रा जो आपने पहले किया हुआ है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, कि वहाँ पर इससे पहले आप लोगों ने जो भी काम किया हुआ होगा उसमें जो सेट हमारे पास है उसके एलिमेंट्स में भी ऑलवेज डिफाइंड सम नंबर्स या कोई आप एक एलिमेंट को ले रहे होते हैं। ठीक है, इस केस में व्हाट वी आर सेइंग इज के एंड देन लेटर ऑन वी विल सी, कल नॉट कल, अगली क्लास में जो है वी विल सी कि बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं they themselves can be continuous functions also, they can be signals also, and that is the reason because we can actually take the signals as the element of a set और उसको हम एज अ वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली द रीज़न कि हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज इस कोर्स में जो मेन हमने चीज़ देखनी है वो ये कि ऑल ऑफ आपको लीनियर अलजेब्रा से इतना तो याद होगा कि लीनियर अलजेब्रा में एवरीथिंग एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। ठीक है, कि उसके ऊपर ही आप ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो अगर समहाउ यू कैन हैव द सिग्नल्स एंड यू कैन, उनकी किसी का मेरा ख्याल है माइक अनम्यूट हुआ है मेरे अलावा भी। ओके, thank you. So what we will be actually reading in this studying in this course is कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी सेट है जिसमें आप उसको अगर आप किसी भी फिनोमेना को, किसी भी सिग्नल को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसमें वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं जो कि आप वेक्टर्स पे लगा सकते थे। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो तमाम काम कर सकते हैं जो किसी भी मैट्रिक्स पे कर सकते थे। और इसका मतलब ये है कि आप रियल लाइफ सिग्नल्स को लेके उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में करके एंड यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दोज मैट्रिसेस एंड देन कम अप विद वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम हवाओं में बात करें, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन ऑल ऑफ योर जो भी आजकल डिफरेंट किस्म के AI और मशीन लर्निंग एंड इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनमें बेसिक्स जो है वो इसी तरह से चल रही है। सो एनीवे यहाँ पे जो बताने का मकसद था वो ये कि we can have a set which is a set of all the matrices of 2 by 2 matrices. अब जल्दी से मुझे सोच के सिर्फ बताइए कि would it be a ring or not? एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रूव दैट दिस इज अ रिंग, सो इट मीन्स कि दिस वुड बी अ रिंग, बट व्हाट आई वुड एडवाइज यू इज कि हम यहाँ पे नहीं करते क्योंकि, और लेट्स डू दिस क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं फील्ड्स को कवर कर पाऊंगी। सो लेट्स डू दैट। हमने क्या डिफाइन किया हुआ है कि मेरा ख्याल है मैंने क्या इसकी नोटेशन रखी है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलें। मैम हमारी दूसरी क्लास है 7:30 को। ओह यस, सॉरी आई फॉरगॉट। अच्छा चले फिर ऐसा कीजिए कि आप लोग जो है ना वो इसको
ये वाला खुद से एग्जांपल्स देख लीजिएगा. नेक्स्ट टाइम मे बी वी विल टच इट और मे बी वी विल नॉट टच इट, लेकिन हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट मी स्टॉप हियर. लेट मी. मैम ये नोट्स अपलोड है MS Teams पे? ये नोट्स जो है वो एक्चुअली आप लोगों का वो ग्रुप वो नहीं हो रहा था, डाउनलोड नहीं हो रहा था मुझसे कल. आज मैंने डाउनलोड किया, लेक्चर भी कल वाला रिकॉर्डेड और नोट्स भी जो है वो दोनों मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी. लेकिन बाकी जो है वो बुक्स अपलोडेड हैं, पेपर्स अपलोडेड हैं, एंड देन आपका इंस्ट्रक्शन सेट अपलोडेड. सो आई वुड एडवाइस कि अगले क्लास से पहले जो ये सब कुछ देख कर आइएगा, एंड देन वी विल, अगर कोई मसला हो आपको पेपर वगैरह से रेलिवेंट तो मुझसे पूछ लीजिएगा. ओके, थैंक यू. लेट मी